ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक 8 प्रकरण में राजा जनक जी के अनेकों अनेक प्रश्न के जवाब अष्टावक्र मुनि बड़े ही सरल और सहज भाव से देते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट में ही सभी पिछले 8 अध्याय दिख जाएंगे और अष्टावक्र गीता पढ़ने का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब सभी प्रकरण आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एकाग्र पूर्वक आप सुन रहे होंगे। अब निर्दयष्टाक नामक 9वें प्रकरण का प्रारंभ करें। पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था उसकी दृढ़ता के लिए अब 8 श्लोकों करके वैराग्य के स्वरूप को दिखलाते हैं। प्रश्न आता है कि त्याग कैसे करना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं यह मेरे को कर्तव्य है और यह मेरे को कर्तव्य नहीं है, इसी का नाम कृत और अकृत है। अर्थात यह करना है और यह नहीं करना है। इस तरह का जो आग्रह है अर्थात अवश्य ही मेरे को यह करना उचित है और अवश्य ही मेरे को यह करना उचित नहीं है, इन दोनों में अभिनिवेश अर्थात हठ न करना और द्वंद्व जो सुख दुख है मैं इन दोनों से रहित हो जाऊं, इसमें आग्रह न करना, क्योंकि वे दोनों किसी भी देहधारी के कभी शांत नहीं हुए हैं और न होंगे। इस वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इन कृताकृत आदिकों के त्याग से भी तू वैराग्य को प्राप्त हो, क्योंकि हे शिष्य तू अव्रती है, तेरा आग्रह यानी हठ किसी में भी नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, हजारों मनुष्यों में किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि संसार के पदार्थों में ग्लानि और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। जितने संसार के उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थ हैं सब में दोष लगे हुए हैं। संसार में स्त्री, पुत्र, धन और शरीर तथा इंद्रिय आदि सबको प्यारे हैं और इन्हीं के सुख के लिए पुरुष अनेक अनर्थों को करता है और ये ही सब जीवों के बंधन के कारण हैं। इस वास्ते बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। इसी हेतु से प्रथम इन्हीं में दोष दृष्टि को दिखाते हैं। योग वशिष्ठ भी कहते हैं गर्भे दुर्गंधि विविष्टे जठराग्नि प्रदीपते दुखमयाप्तम यत अस्मात् कमनीय कुंभिज पाकजम। अर्थात बड़ी भारी दुर्गंधि करके युक्त जो माता का उदर है और जो जठराग्नि करके प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है उसमें कुंभी पाक नरक का भी दुख कम है। एवं गर्भोपनिषद में भी गर्भ के दुखों का वर्णन किया है। जिस काल में गर्भ में जीव अति दुखी होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मैं जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को करूंगा, पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार के भोगों में फंस जाता है और गर्भ वाले दुखों को भूल जाता है। इसी प्रकार फिर बार बार जन्म लेता है और मरता है। शिव गीता में मरण के दुखों को भी दिखाया है। हा कांते हा धनम पुत्रः क्रंदमानः सुदारुणम मंडुकम इव सर्पिणम मृत्युना गिरियते नरः। अर्थात जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है तब पुकारता है, हे भार्ये, हे धन, हे पुत्रो, मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ। ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सांप के मुख में पड़ा हुआ मेढक पुकारता है। अर्थात मरण काल में यह जीव इधर तो काल के पासों में बंधा होता है, उधर संबंधियों के स्नेह की रस्सियों में खिंचा हुआ होता है, पर कोई भी मृत्यु से इसकी रक्षा नहीं करता। या माता सा पुनर्भया या भार्या जननी ही सा, यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। अर्थात पूर्व जन्म में जो माता होती है वही पुत्र में स्नेह के कारण उत्तर जन्म में उसकी स्त्री बनती है। जो पूर्व जन्म में पिता होता है वही उत्तर जन्म में पुत्र होता है, जो पूर्व जन्म में पुत्र होता है वही उत्तर जन्म में पिता होता है। जैसे
सांझ काल में इधर उधर से पक्षी उड़कर एक ही वृक्ष पर रात्रि को विश्राम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातः काल में सब इधर उधर उड़ जाते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में सब जीव कर्मों के वश होकर के इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म के भोग के पूरे होने पर सब अकेले अकेले होकर चले जाते हैं। कोई भी स्त्री पुत्र धन आदि इसके साथ नहीं जाते और न साथ आते हैं। इस तरह विचार करके इनमें मोह को कदापि नहीं करनी चाहिए। और देवी भागवत में भी श्री सुखदेव जी ने जो स्त्री के संबंध से दोष दिखाए हैं, पुरुष के बंधन का हेतु स्त्री को ही बेड़ी रूप करके कहा है। एवं लोहे की बेड़ी करके बांधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु स्त्री के स्नेह रूपी पास करके बांधा हुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सकता है। इसी पर एक दृष्टांत देते हैं। एक लड़का बाल्यावस्था में सन्यासी हो गया। जब जवान हुआ तब तीर्थ यात्रा करने को जाता है। रास्ते में उधर से एक बारात आती है। वह सन्यासी खड़ा हो गया और उसने पूछा, यह क्या है? लोगों ने कहा, यह बारात है। यह जो लड़का घोड़ी पर सवार है, इसकी शादी एक लड़की से होगी। तब उसने पूछा, फिर क्या होगा? तो कहा, जब इसकी स्त्री इसके घर में आवेगी तब दोनों आपस में विषयानंद को प्राप्त होंगे, फिर स्त्री के लड़के पैदा होंगे। इतना सुनकर वह सन्यासी चला गया। रास्ते में एक कुएं पर छाया में सो रहा था। तब उसने स्वप्न देखा कि मेरी शादी हुई है, स्त्री आई है और मैं उसके साथ सोया हूं। उस स्त्री ने कहा, थोड़ा सा पीछे हटो। जब वो हटने लगा तो वह धम से कुएं में गिर पड़ा। गिरने की आवाज को सुनकर लोग दौड़कर कहने लगे, किसने तुझको कुएं में गिरा दिया? उसने कहा, स्वप्न की स्त्री ने मेरे को कुएं में गिरा दिया। न मालूम जागृत की स्त्री पुरुषों की क्या दुर्दशा करती होगी। तात्पर्य यह है कि विवेकी के लिए स्त्री साक्षात नरक का कुंड है। प्रश्न है, हे भगवान, कर्मकांडी कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति भी नहीं होती है। इस वास्ते ये इनके उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। उत्तर में श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय दर्शन, यह जो तुमने कहा है कि अपुत्र की गति नहीं होती है, सो गति शब्द का क्या अर्थ है? गति शब्द का अर्थ मोक्ष करते हो या दोनों लोकों को सुख करते हो? यदि गति शब्द का अर्थ मोक्ष करो तब सब पुत्र वालों की मुक्ति होनी चाहिए और मनुष्य पशु आदि सभी ज्ञान के बिना ही मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव मुनि वामदेव आदि को की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है, सो न होनी चाहिए क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए पुत्र से गति कहने वाले वाक्य अर्थवाद रूप है। लोगों ने पुत्र के संबंध से बड़े दुख उठाए हैं। राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में प्राणों को त्याग दिया था। प्रथम तो पुत्र के उत्पन्न होने की चिंता, फिर उसके जीने की चिंता, फिर उसके विवाह और संतति की चिंता जन्म भर बनी रहती है। बड़े होने पर पिता की वृद्धावस्था में पुत्र धन आदि को ले लेते हैं और सेवा आदि कुछ भी नहीं करते। अतएव पुत्र भी विवेकी पुरुष के लिए दुख के ही कारण है। इसी तरह और भी जितने विषय हैं सो सब दुख के ही कारण है। विवेक चूड़ामणि में कहा है, अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि विषय महान पास है जिनका त्यागना अति कठिन है। जो पुरुष उन पासों से रहित है वही मुक्ति का अधिकारी है। दूसरा, सठ शास्त्रों को का जानने वाला पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इसी पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित संसार में लाखों में कोई एक ही वैराग्यवान जीवन मुक्त कहा जाता है। प्रश्न आता है कि ज्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशम में क्या कारण है? उत्तर, जितना की दृष्टि का विषय प्रपंच है वह सब अनित्य है, अर्थात चेतन में अध्यस्त है। यह प्रपंच क्या है संसार में? प्रश्न है। उत्तर, आध्यात्मिक आदि तापों करके दूषित है। वात पीत कफ निमित्त से जो दुख होता है उसका नाम आध्यात्मिक दुख है, यानी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि करके जो मानस दुख है उसी का नाम आध्यात्मिक दुख है। और जो मनुष्य पशु सर्प वृक्ष आदि निमित्त दुख है उसका नाम आदि भौतिक दुख है। यक्ष राक्षस विनायकादि निमित्त जो दुख है उसका नाम आदि दैविक दुख है। इन तीन प्रकार के दुखों करके पुरुष सदैव संतप्त रहता है। इसी वास्ते यह सब प्रपंच आसार है,
तुच्छ है, त्यागने के योग्य है, ऐसा जानकर ज्ञानवान किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। पुरुषों को सुख दुख आदि द्वंद्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्यापता है, किंतु सब अवस्थाओं में और सर्व कालों में सुख दुख आदि द्वंद्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं। इसी वार्ता को राम जी ने अध्यात्म रामायण में कहा है। सुख के अनंतर दुख होता है और दुख के अनंतर सुख होता है। ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंघ्य है, यानी हटाए नहीं जा सकते। सुख में दुख और दुख में सुख स्थित है, अर्थात क्षण मात्र सुख के देने वाले विषयों से अनेक रोगादिक दुख उत्पन्न होते हैं और उपवास आदि व्रतों से जिसमें दुख होता है, फिर विषयों की प्राप्ति रूपी सुख होता है। ये दोनों सुख दुख ऐसे मिले हैं जैसे पानी और कीच मिले होते हैं। किसी भी देहधारी से ये दुख सुख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते। इस वास्ते विवेकी पुरुष उन सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी इच्छा को त्याग करके शरीर को प्रारब्ध आश्रित छोड़ देता है। हे शिष्य, तर्क शास्त्र को और कर्म कांड में निष्ठा को त्याग करके केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा करना चाहिए, क्योंकि तर्क शास्त्र आदि सब बुद्धि के भ्रम करने वाले हैं। गौतम आदि के जो मत हैं वे वेद और युक्ति प्रमाण से विरुद्ध हैं, केवल भ्रम जाल में डालने वाले हैं। गौतम आदि को के मत पर चलने वाले नैयायिक ईश्वर आत्मा और जीव आत्मा दोनों को जड़ मानते हैं और ज्ञान इच्छा आदि को आत्मा का गुण मानते हैं। फिर ईश्वर आत्मा के गुणों को नित्य मानते हैं, जीवात्मा के गुणों को अनित्य मानते हैं और सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हैं। आत्मा के संयोग को ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं। परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, फिर परमाणुओं को निर्वय मानते हैं। प्रथम तो जीवात्मा और ईश्वर आत्मा जड़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात आत्मा सत्य रूप ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। इस श्रुति के साथ विरोध आता है। दूसरा, दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ मानने से जगदांध प्रसंग होगा। यदि यह मान लिया जाए कि कर्म जड़ है, आत्मा जड़ है, ईश्वर आत्मा भी जड़ है, तो फिर भोक्ता कर्ता और फल प्रदाता कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ में भोक्तापना कर्तापना आदि शक्ति बनती नहीं है और जड़ के गुण ज्ञान और चेतनता बन नहीं सकते हैं, क्योंकि गुण गुणी का भेद नहीं होता। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और शीतलता का भेद नहीं है। यदि अग्नि से उष्णता और प्रकाश निकाल लिया जाए तो अग्नि कोई वस्तु बाकी नहीं रहती और दोनों जड़ भी हैं। जैसे अग्नि के स्वरूप उष्ण और प्रकाश हैं, वैसे ज्ञान और चेतनता भी दोनों आत्मा के स्वरूप ही है, आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि गुण गुणी भाव आत्मा में कहीं भी नहीं लिखा है और चेतनता जड़ का धर्म है। इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है, इसलिए नैयायिक का कथन असंगत है। यदि ईश्वर के इच्छादिक गुणों को नित्य माना जाए तो ईश्वर की इच्छा अनुसार जगत की उत्पत्ति अथवा प्रलय सर्वदा हुआ करेगी, यानी दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता। यदि यह माना जाए कि दोनों कभी प्रलय कभी सृष्टि, तब ईश्वर की इच्छा अनित्य हो जाएगी। सारे जीवात्मा व्यापक भी नहीं हो सकते। यदि ऐसा माने तो एक के शरीर में जगत भर के जीवात्मा बैठे हैं और सब जीवात्माओं के साथ उसके मन के संयोग बने रहने से उसको सर्वज्ञाता होनी चाहिए। इस कारण सबको सर्वज्ञाता होनी चाहिए, सो तो होती नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि जीवात्माओं को व्यापक मानना युक्ति प्रमाण से विरुद्ध है और परमाणुओं से जड़ जगत की उत्पत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि निर्वय परमाणुओं का परस्पर संयोग बनता नहीं है, सावयव पदार्थों का ही परस्पर संयोग बनता है। युक्ति प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण नैयायिक का मत विवेकी को त्यागने योग्य है। इसी तरह कर्म निष्ठा वाले कर्मियों के मत में भी विवेकी को श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मत में भी नाना प्रकार के झगड़े लगे हैं। कोई कर्मी होम को ही मुख्य मानते हैं, कोई मंत्रों के जप आदि को ही प्रधान मानते हैं, कोई कृच्छ चंद्रायणा व्रतों के करने को ही धर्म मानते हैं, कोई यज्ञों में पशुओं की हिंसा को ही धर्म मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा को, कोई तीर्थाटन को धर्म मानते हैं। कर्म जाल इतना बड़ा भारी है कि यदि एक आदमी प्रत्येक दिन एक एक कर्म को करे तब भी उसके सब उम्र
भर में सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे और घटी यंत्र की तरह अधोधर्म अर्थात नरक स्वर्ग का हेतु कर्म रूपी जाल है। इसी पर कहा है, कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतपः पारदर्शिनः। अर्थात कर्मों करके जीव बंधन को प्राप्त होता है और आत्मविद्या करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए विवेकी आत्मा ज्ञानी कर्मों को नहीं करते हैं किंतु आत्मा निष्ठा में ही मग्न रहते हैं। जैमिनी आचार्य का मत भी श्रुति युक्ति से विरुद्ध है, क्योंकि जैमिनी आत्मा को जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं और स्वर्ग को प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। एक ही पदार्थ जड़ चेतन उभय रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। फिर चेतन निर्वय है और जड़ सावय है और अनित्य है। शीत उष्ण जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे ही उभय रूप जड़ चेतन भी विरोधी हैं और वेद में भी कहीं आत्मा को उभय रूपता नहीं लिखी है और न स्वर्ग की प्राप्ति का नाम भी मोक्ष है। श्रुति कहती है कि जैसे इस लोक में कर्म करके प्राप्त की हुई खेती काल पा करके नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्य कर्मों करके प्राप्त हुआ स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। इन श्रुति वाक्यों से स्वर्ग की अनित्यता सिद्ध होती है और जब स्वर्ग ही अनित्य है तो मुक्ति भी अनित्य अवश्य होगी। इस वास्ते जैमिनी का मत आत्मज्ञान निष्ठा वाले को त्याग देना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजा जनक, जिसने विषय वासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में समबुद्धि करके श्रुति के अनुकूल युक्ति से सच्चिदानंद रूप अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार किया है और जिसने अपने को ही सर्व रूप से अनुभव किया है, उसने संसार से अपने को तारा है, दूसरा नहीं है। हे जनक, तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे, दूसरे करके नहीं होंगे। प्रश्न आता है, संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है, आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है, यह क्या बात है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे प्रिय दर्शन, संसार के लोग प्रायः अज्ञानी मूर्ख होते हैं। वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे कामना करके होते हैं। जैसे कि मुसलमानों ने मान रखा है कि पैगंबर हमको पापों से छुड़ा देगा, एवं जैसे ईसाइयों ने मान रखा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा, वैसे ही और भी संसारी लोगों ने मान रखा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा। ऐसा उनका मानना दुख का जनक है, क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूंकने वाले को गुरु नहीं लिखा है, किंतु जो अज्ञान और ज्ञान के कार्य जन्म मरण रूपी संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवे और चित्त के संशयों को दूर कर देवे, उसका नाम गुरु है। मंत्र फूंकने वाले का नाम गुरु नहीं है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी और जब सबका उत्तर वशिष्ठ जी ने देकर राम जी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु माना। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रति हजारों शंकाएं की थी। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के संदेह दूर करने वाले को ही गुरु करके माना है। सो भी व्यवहार दृष्टि से ही माना है, आत्म दृष्टि से नहीं माना है, क्योंकि आत्म दृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है। अष्टावक्र जी ने आत्म दृष्टि को लेकर के कहा है कि संसारी मूर्ख कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु के ही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि पारमार्थिक गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु तो संसार में बहुत दुर्लभ है। दूसरा गुरु गायत्री का मंत्र देने वाला है, तीसरा गुरु व्यवहारिक विद्या का पढ़ाने वाला है और चौथा सत्संग गुरु है। विद्यादाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है, पशु से मनुष्य बनाता है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं। जो 2-4 अक्षरों के मंत्र को कान में फूंक देता है, उसी के पूरे पशु बन जाते हैं। उसके उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता है, बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई विष्णु का मंत्र देकर महादेव से विरोध करा देता है, कोई विष्णु से विरोध कराता है, कोई देवी का पशु बना देता है। कन फुकवे गुरु तो आप ही भेदवाद रूपी कीच में फंसे हैं और शिष्यों को भी फंसाते हैं। अपनी जीविका के लिए शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं।
जैसे वे मूर्ख हैं वैसे उनके शिष्य भी मूर्ख है, क्योंकि जो सत महात्मा संशयों का नाश करते हैं उनकी वह सेवा पूजा नहीं करते हैं। जो मूर्ख कनफुकवे गुरु संशयों में डालते हैं उन्हीं की पूरी सेवा करते हैं। जब गुरु ही मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं तब शिष्य कैसे जाने। शिष्यों के चित्तों में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामनाएं भरी हैं। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे मंत्र लेकर जपते हैं और जपते जपते मर जाते हैं, परंतु कामना किसी की भी पूरी नहीं होती। इसी पर कबीर जी ने भी कहा है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापड़े, बैठ पत्थर की नाव। गुरुजन जाका है गृही, चेला गृही जो होय, किच किच को धोवते, दाग न छूटे कोय। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। एवं गुरु गीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरु का त्याग करना ही लिखा है। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो, मिथ्यावादी विडंबकः, स्विश्रांति न जानाति, पर शांतिम करोति किम। जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडंबी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है तो शिष्यों का कल्याण क्या करेगा। ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण है, पर मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को नहीं त्यागते हैं, क्योंकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण को नहीं जानते हैं, दूसरे उनके चित्त में भय रहता है कि गुरु के निरादर करने से हमारे को कोई विघ्न न आ जाए। इसी से मूर्ख जन्म भर उनके पशु बने रहते हैं। इन मूर्ख शिष्य गुरु का इस जगह में निरूपण करने का कोई प्रकरण नहीं है, इस वास्ते उनका प्रसंग छोड़ देना चाहिए। हे राजन, ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती है। पश्य भूत विकारांश तत्वम, भूत मात्रांत यथार्थतः, तत्क्षणा द्वंद्व निर्मुक्तः, स्वरूपस्थो भविष्यसि। हे जनक, भूतों के विकार जो देह इंद्रियादिक है उनको यथार्थ रूप से तुम भूत मात्र देखो, आत्म रूप करके उनको तुम मत देखो। जब तुम ऐसे देखोगे तब उसी क्षण में शरीर आदि के से पृथक होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे और उनका साक्षीभूत आत्मा में भी तुमको करामत कवत प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगेगा। वासना एव संसार इति सर्वा विमुक्ताः, तत्यागो वासना त्यागात् स्थिरत्य यथा तथा। प्रश्न आता है कि पूर्वोक्त युक्ति से जब पुरुष आत्मा को जान भी लेगा तब फिर उसमें उनकी निष्ठा कैसे आएगी। श्री अष्टावक्र मुनि कहते हैं, विषयों को जो अनेक वासनाएं हैं वही संसार है, अर्थात बंधन है। लोकावासनया जंतु शस्त्र वासनयपि च, देह वासनया ज्ञानम यथावन्यव जायते। वासनाएं तीन प्रकार की है। लोक वासना अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोक की प्राप्ति मुझको हो। दूसरी शास्त्र वासना अर्थात सब शास्त्रों को पढ़कर मैं ऐसा पंडित हो जाऊं कि मेरे तुल्य दूसरा कोई न हो। तीसरी शरीर की वासना अर्थात मेरा शरीर सबसे सुंदर और पुष्ट सदैव बना रहे। इन तीनों प्रकार की वासनाओं को त्याग करने से पुरुष बंधन से छूट जाता है और उसका चित्त आत्मा में भी स्थिर हो जाता है। प्रश्न आता है, समस्त वासनाओं के त्याग कर देने से शरीर की स्थिति कैसे होगी। उत्तर आता है, जैसे दूध पीने वाले बालक के और उन्मत्त अर्थात पागल के शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्म से होती है, वैसे विद्वान निर्वासनिक के शरीर की स्थिति भी प्रारब्ध कर्म के वश से रहती है। परंतु यह वासना की शरीर की स्थिति कैसे होगी, इसका त्याग ही करना उचित है। यदि पुरुष समग्र वासनाओं का त्याग कर देगा तब आत्मज्ञान को भी वह नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मुमुक्षु को आत्मज्ञान की प्राप्ति की वासना सर्वदा बनी रहती है और ज्ञानवान को भी चित्त के निरोध करने की वासना बनी रहती है। फिर जीवन मुक्त होने की उसको वासना
बनी रहती है। सर्व वासनाओं का त्याग तो किसी से भी नहीं हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, वासना द्विविद्या प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्म हेतु स्याक्षुदा जन्म विनाशिनी। दो प्रकार की वासनाएं कही गई है। पहली शुद्ध वासना, दूसरी मलिन वासना। किसी प्रकार से मेरी मुक्ति हो और मैं अपनी आत्मा का साक्षात्कार करूं, उसके लिए जो वृत्ति आदिकों का निरोध करना है वह शुभ वासना है। विषय भोगों की प्राप्ति की जो वासना है वह मलिन वासना है। दोनों में से मलिन वासना जन्म का हेतु है और शुद्ध वासना जन्म का नाशक है। जो चतुर्थ भूमिका वाला ज्ञानी है और जो मुमुक्षु है, उनके लिए शुभ वासना का त्याग नहीं है, किंतु अशुभ वासना का ही त्याग है, क्योंकि विदेह मुक्ति में आत्मज्ञान की ही प्रधानता है। शुभ वासना का नाश उपयोगी नहीं है, परंतु जीवन मुक्ति के लिए समग्र वासनाओं का त्याग और मन का भी नाश और आत्मज्ञान, ये तीनों उपयोगी हैं। यहाँ पर अष्टावक्र जी जीवन मुक्ति के सुख के लिए जनक जी से कहते हैं कि तू समग्र वासनाओं का त्याग कर। इति श्री अष्टावक्र गीता नवम प्रकरणम विश्राम। यहाँ पर 9वां प्रकरण विश्राम लेता है, परंतु इस 9वें प्रकरण में अनेकानेक बड़े सुंदर प्रश्न किए गए हैं, जो जीवन दर्शन से और मनुष्य के मुक्ति के लिए ही है। परंतु इन सभी प्रश्नों का कितना सरल और सहज उत्तर श्री अष्टावक्र मुनि देते हैं, उसको आज हम लोगों ने देखा। तत्पश्चात हम लोग 10वें प्रकरण में हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। हरि ओम।